किसान भाइयों, जो पिछली बार जो लहसुन के भाव हैं वो काफ़ी अच्छे थे। किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ और इस बार जो लहसुन की फसल है वो बहुत ही ज़्यादा बोई गई। तो किसान भाइयों, इस बार जो लहसुन की फसल बोई गई है तो उससे किसानों को कितना मुनाफा होगा, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं गजेंद्र। आज जो चर्चा की जा रही है वो लहसुन के भावों के बारे में जानकारी की जा रही है कि लहसुन के भाव क्या रहेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। तो किसान भाइयों, इस समय अब चल रहा है मार्च का महीना और आज की जो प्रेजेंट लहसुन के जो भाव हैं वो 100 रुपये किलो हैं। इससे 1.5 से 2 महीने पूर्व जो लहसुन के भाव थे वो लगभग 200 से ऊपर 250, 300 और 400 रुपये किलो तक लहसुन के भाव पहुंच गए थे। अभी कुछ नई फसल मार्केट में आ चुकी है जिसको ऊटी लहसुन के नाम से जाना जाता है, और वो लहसुन हमारा जो लोकल लहसुन है उससे बेहतर होता है, क्योंकि इसकी जो कलियां होती हैं वो मोटी होती हैं और चमकदार भी होता है, और उसका जो कंद है, गांठ है, वो भी मोटी होती है। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ अभी लहसुन की फसल में पानी लग रहा है, लगभग लास्ट पानी चल रहा है। उसके बाद लहसुन खुदाई योग्य हो जाएगा, और लहसुन खुदाई के बाद सबसे बड़ी बात होती है इसको स्टोरेज करने का क्या तरीका हो सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले इसको स्टोर करने के लिए लहसुन को खोदने के पश्चात आप जो ये देख रहे होंगे, लहसुन को इस तरह से, या तो इस तरह से बना लिया जाए या फिर 40 से 50 गांठ एक साथ लेकर उनको बांध के और ऐसी जगह पर रखा जाए जहां हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और जो धूप है वो कम से कम मिले। अगर किसान इन बातों का ध्यान रखेगा तो उसका लहसुन बचा रहेगा, मार्केट रेट भी अच्छे मिलेंगे। अगर उसने थोड़ी भी गलती की तो लहसुन की जो कलियां हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं, वो बाजार में बिकने योग्य भी नहीं रहता। अब रही लहसुन के भाव की बात, अगर किसान भाई समय से इसका अच्छी तरह से देखभाल करता है और देखभाल करने के बाद जब खुदाई करता है तो अच्छे कंद होने पर उसको मार्केट रेट अच्छा मिलेगा, अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि अब की बार जो फसल लगाई हुई है वो एक बीज जो खरीदा हुआ है वो बहुत महंगाई में खरीदा हुआ बीज है। अगर किसान इसको स्टोर करके और बाद में बेचने के लिए रखता है तो शायद आज किसानों का जो मानना है, बहुत सारे किसान जो सोच रहे हैं कि आगे चल के लहसुन के भाव मिल सकते हैं। और आज के दौर में देखा जाए तो 100 रुपये किलो भी कोई कम भाव नहीं होता, अगर किसान समय से इसको निकाल के और बाज़ार में पहुंचा देता है। क्योंकि जब लहसुन पक्के खुदाई योग्य होगा और स्टोर करके जब बेचा जाएगा तो उसमें जो वजन है वो भी कम हो जाएगा, और इस समय अगर खुदाई करके तुरंत मार्केट लेके जाता है तो उसमें वजन भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। दूसरा, इंटरनेशनल जो भाव है तो ये जो तय होते हैं वो आयात और निर्यात से तय होते हैं। अगर किसी देश में लहसुन की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ स्वतः ही उसके भाव आसमान छूने लगते हैं। अगर दूसरे देशों में अगर पर्याप्त मात्रा में लहसुन की पैदावार हुई और यहाँ से निर्यात नहीं हुआ तो लहसुन के भाव इसी जगह पर स्थिर रहेंगे। किसान भाइयों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लहसुन के कंद मोटे करने के लिए कौन कौन से खाद, कौन कौन से कीटनाशक और कौन कौन से फंजीसाइड देने हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसानों ने हमारी वीडियो देखी हो और उन्होंने इन सभी बातों का पालन किया है तो वो किसान भाई शायद इस समय उनके जो कंद हैं वो लगभग इतनी मोटाई के होंगे, क्योंकि ये जो लहसुन की कलियां हैं इसी खेत से निकाली गई हैं और अभी निकाली गई हैं। गेहूं कटने के पश्चात जब लहसुन की खुदाई होगी तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी जो कलियां हैं वो मरना एक आम समस्या होगी। बहुत सारे किसान खुदाई करते समय लहसुन की कलियां खिल जाती हैं और ज़मीन में पड़ी रह जाती हैं। किसान भाइयों, मार्केट रेट अच्छे हैं और किसान इस तरह से अगर अपने खेत से
लहसुन की एक एक कली को अगर चुन लेगा तो शायद उसको अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि जब लहसुन के भाव कम होते हैं तो किसान इसकी खुदाई पर भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि किसान एक निम्न वर्ग से होता है। अगर उसको कम रेट मिलते हैं तो वो मायूस हो जाता है और समय से जो अपने खेतों में किए जाने वाले कार्य हैं वो भी नहीं कर पाता। ये जो किसान हैं, इनके द्वारा जो लहसुन की मेड़ बनाई हुई है, उन मेड़ पे एक तरफ तो सौंफ और दूसरी तरफ धनिया भी लगाया हुआ है। इनकी जो लहसुन की जो लीफ है, आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी और कितनी अच्छी ग्रोथ है। और लहसुन की अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो अच्छा भाव मिलेगा, अच्छे कंद होंगे। किसान भाइयों, आजकल कुछ टेक्निकल फार्मरों ने जब लहसुन खुदाई योग्य हो जाता है उससे 10 से 15 दिन पूर्व इनको यहाँ से मोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमने ज़मीन में दिए थे वो अब तक तो इस स्टेम पे यानी तने में जा रहे थे। इसको तोड़ने के पश्चात जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पौधा उठाएगा, जो बोरोन और बहुत सारे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो उर्वरकों की मात्रा का ध्यान रख के उन्होंने उर्वरक डाले थे, जब आएंगे तो वो कंद तक ही रह जाएंगे और कंद का साइज भी समय समय पर बढ़ता रहेगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे किसान प्याज में भी करते हैं, प्याज का कंद मोटा करना, लहसुन के कंद मोटे करने। इन सभी दोनों फसलों में किसान भाई को खुदाई से 15 से 20 दिन पूर्व स्टेम्प को तोड़ देना चाहिए, या तो पैरों के जरिए या फिर किसी ड्रम या लकड़ी के सहारे इनको तोड़ देना चाहिए, जिससे कंद चमकदार, मोटे और कलियां चमकदार होंगी। किसान भाइयों, जिन किसानों के पास बहुत अधिक मात्रा में लहसुन की फसल लगाई हुई है, वो किसान कुछ जो लहसुन है उसको मार्केट तक पहुंचा दें और कुछ लहसुन को स्टोर करके रख दें। हो सकता है आगे चल के भविष्य में उनको भाव मिल सकें। जिन किसान भाइयों ने बाजार से लहसुन खरीद कर और अपने खेतों में लगाया है, तो उस लागत को निकालने के लिए इस समय जो 100 रुपये किलो के भाव चल रहे हैं वो उचित भाव चल रहे हैं। और जब आपकी लागत और जो खेत में इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो फसलें लगाई हुई थी, शायद उनसे भी ये भाव निकल सकते हैं। किसान साथियों, इसी तरह की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को दूसरे किसान साथियों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।